ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पटना में मार्च के साथ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई और इसके साथ ही शुरू हो गया है ये आकलन कि इसका फायदा कितना हुआ। महागठबंधन में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, लेकिन यात्रा का जो मुद्दा था वो जनता को कितना समझाया जा सका, ये जानना अभी बाकी है। हाइड्रोजन बम की बात कह राहुल गांधी ने लड़ाई जारी रखने का संदेश दिया तो एनडीए नेता यात्रा को कोई भाव नहीं दे रहे। देखिए पूरी खबर। जिले और 67 विधानसभा क्षेत्र। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा कर कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। एसआईआर के खिलाफ और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जनता के बीच पहुंचे। साथ रहे तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी। विधानसभा चुनाव से पहले रोहतास से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान 23 जिले कवर किए गए और राहुल गांधी 67 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। माना जा रहा है कि कांग्रेस को राहुल की इस यात्रा का फायदा हुआ है। हालांकि ये संगठन के स्तर पर है। ग्राउंड लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते रहे और आखिरी दिन पटना में हाइड्रोजन बम की बात कह लड़ाई को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। 2020 की बात करें तो इन 67 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिली थी। आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा 19 सीट आई थी। कांग्रेस ने 8 सीट जीती थी, जबकि 16 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। एक सीट पर सीपीएम को जीत मिली थी। वहीं एनडीए के खाते में 39 सीट गई थी। सबसे ज्यादा 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अच्छी केमिस्ट्री दिखी। माना जा रहा है कि इससे सीट बंटवारे और चुनाव में वोट ट्रांसफर में आसानी होगी। पूरी यात्रा के दौरान भाकपा माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य साथ रहे। इससे भाकपा माले की राजनीतिक अहमियत बढ़ी है। 2020 में महागठबंधन की पार्टियों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट भाकपा माले का ही था। उनकी बढ़ी हुई अहमियत गठबंधन की जीत के लिए अहम मानी जा रही है। कांग्रेस के नेता डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम जरूर फूटेगा। इंतजार करिए हाइड्रोजन बम का। सर नीतीश कुमार सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और नीतीश के जो है अधिकारी जो है उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। बात यह है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, व्यवसाय हो गया है। उसमें सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के सारे नुमाइंदे और उस प्रांत के भ्रष्टतम अधिकारी कर्मचारी, उनका गठबंधन है। आंकड़ों से साफ है कि राहुल गांधी जिन इलाकों से गुजरे वहां एनडीए की जमीन काफी मजबूत है। मोदी और नीतीश की जोड़ी यहां पिछले चुनाव में महागठबंधन पर काफी भारी पड़ी थी। यही वजह है कि एनडीए नेताओं के हौसले बुलंद हैं और वे राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को तवज्जो नहीं दे रहे। साथ ही सीएम चेहरे को लेकर महागठबंधन में मनमुटाव की बात भी कह रहे हैं।
पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, एगो तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। कल राहुल जी एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने तो तेजस्वी यादव के उम्मीदों पर ही हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत आएगी उसके नेता को ही अगर सरकार बनाने का अवसर मिला तो वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जो स्वघोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हर जगह कांग्रेस की हामी तो नहीं भरवा पाए, लगातार डोरे डालने की कोशिश करते रहे और खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते रहे, उनके लिए ये एक बड़ा वज्रपात है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के पहले के दिए सारे बम बयान तो फुस हो गए। अब सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम जनता के बीच उपहास का मुद्दा बन गया है। बिहारी विरोधियों की जमात को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे युवराज की वोटर अधिकार रैली को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब बयानों के कितने भी बम राहुल गांधी फोड़े, बिहार वासियों पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के पास अपना कोई एजेंडा है ही नहीं। उन्हें सेना, सुप्रीम कोर्ट, सांसद, चुनाव आयोग, जनादेश और विदेश नीति पर विश्वास ही नहीं है। इसलिए दूसरे राज्यों के बिहार विरोधी नेताओं का पटना में जमघट लगाकर नई नौटंकी का सृजन कर रहे हैं। राहुल जी आपके इस नए नाटक के सारे पात्रों और उनकी बिहार विरोधी मानसिकता से राज्य की जनता पूरी तरह परिचित है, इसलिए आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। यात्रा से राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन दरभंगा की एक घटना ने एनडीए को हमले का मौका भी दे दिया। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और सीधे तौर पर इसे महिला सम्मान से जोड़ते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। वैसे एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और शिवसेना यूबीटी टीएमसी के प्रतिनिधियों ने यात्रा में शामिल होकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। हालांकि बिहार की लड़ाई में मुख्य तौर पर आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले ही एनडीए से मुकाबले में हैं। देखना होगा कि 2020 में एनडीए को कड़ी टक्कर देने वाला महागठबंधन इस बार लड़ाई को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।